वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। और आज मैं फिर आपके लिए प्राचीन इंग्लिश ग्रामर का एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ, जो है हमारा चैप्टर नंबर 14, आपका मॉडल वर्ब। ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हमने थोड़े दिन के लिए स्किप किया हुआ था, क्योंकि ये चैप्टर को मैंने जान के मैंने स्किप किया हुआ था। एक्चुअली रीजन ये था कि मॉडल जो आपके 9th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको आप 9th क्लास में मूव करने वाले हो, तो इसीलिए लास्ट टाइम अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो होता क्या है कि अब बहुत सारी चीजें जो है अगर हम रिसेंटली करते हैं तो हमारे माइंड में आगे तक रहती हैं, और आगे हम सेम चीज रिपीट करते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। तो एक रीजन था मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा स्किप किया हुआ था। इसके अलावा एक और चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर नंबर 3 है, वो मैंने स्किप किया हुआ था, वो हम अभी इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन बिना टाइम को वेस्ट करे पहले हम सीख लेते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स हैं क्या, वैसे सारी डिटेलिंग आपकी बुक में दी हुई है। तो जैसे से मैं एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा से कराता हूँ कि एक्सरसाइज हम कराते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे हम डिस्कस करके चलते हैं कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स कैसे कैसे, या मॉडल वर्ब्स के अलावा जो जो एक्सरसाइज हमारी होती हैं कैसे हम उनको कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलते हैं सीधे अपनी पर्टिकुलर पार्ट पे। तो यहाँ पर्टिकुलर जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी हुई है, यहाँ पे आपने देखा होगा एक ब्लैंक यहाँ दिया हुआ है, रेन इन द इवनिंग। यहाँ पे डिस्टेंस पॉसिबिलिटीज का हमें देखना है। देखो डिस्टेंस पॉसिबिलिटीज क्या होता है, स्टैंड पॉसिबिलिटी लाइक मे या माइट का हमें यूज करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, इट माइट रेन इन द इवनिंग। मे और माइट दोनों हमारे मॉडल्स हैं। जब मे का हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, बट जब आपको बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटीज है या डिस्टेंट पॉसिबिलिटी होती है, बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर जो पॉसिबिलिटीज आती हैं, तो हम बात करते हैं हमारे माइट की। तो मे जो है पॉसिबिलिटीज के लिए लगाते हो, वैसे मे माइट जो है मे की हमारा पास्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा माइट को हम जो है लेस पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ही ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज यंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा ही कुड ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज यंग। जब वो यंग था तब वो एक कार को ड्राइव कर सकता था। ये है यहाँ पे क्या है, पास एबिलिटीज को हमें शो करना है। यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है ब्लैंक आई यूज योर पेन। पोलाइट का एक रिक्वेस्ट हमें करनी है, तो यहाँ पे हो सकता है मैं यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ पोलाइटली। यहाँ पे पोलाइट वर्ड यूज करने के लिए आप मे का यूज कर सकते हो, माइट का यूज कर सकते हो, कुड का यूज कर सकते हो। सावित्री कुक वेल, यहाँ पे यहाँ वर्ड आ जाता है सावित्री कैन कुक वेल, ही सेज आई माइट। यहाँ पे पर्टिकुलर एक जो वर्ड है यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एक और वर्ड आपको आना चाहिए था, वो मैं मिस कर रहा हूँ, अपनी बुक से आप देख सकते हैं। यहाँ पे 6 यहाँ पे ब्लैंक है, मे आई कम इन सर। ये तो सिंपल सा, यहाँ पे मे वर्ड आना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा जब क्लास में एंटर करते हैं बोलते हैं ना मे आई कम इन सर। जब आप क्लास में एंटर करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्टाफ रूम में जाते हैं, हमेशा एक ही सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। सेवेंथ है दिया आई चाइनीज फ्लुएंटली। तो आई कैन यहाँ पे क्या है, एबिलिटीज को शो करते हैं। एबिलिटीज को शो करने के लिए हमें कैन का यूज करना होता है, तो आई कैन स्पीक चाइनीज फ्लुएंटली। यहाँ पे 8 दिया हुआ है यू कैन गो wherever you like। आप जा सकते हो जहां भी आप जाना चाहो। ही डिड, उसने किया, व्हाट ही कुड, वो जो वो कर सकता था। यहाँ पे योर पर्पस माय सन, तो मे यू प्रॉस्पर माय सन। यहाँ पे जब आप ब्लेसिंग के लिए यूज करते हो तब आप मे का यूज करते हो, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस टाइप का सेंटेंस सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में के कैन कुड मे माइट का ही यूज करना था, तो इसके यहाँ पे स्टेप्स आप कर सकते हो। सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग शैल, विल, वुड एंड शुड। इन केवल इन्हीं 4 मॉडल्स का आप यूज करके आपको अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट यहाँ करनी है। यहाँ है ही हैव पास द एग्जामिनेशन इजीली, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शुड पास द एग्जामिनेशन इजीली। उसको बहुत इजीली एग्जामिनेशन को पास कर लेना चाहिए। सिंपल स्टेटमेंट के लिए हम शुड लगाते हैं, कंपल्सन के लिए मस्ट लगाते हैं। जब हमारी मोरल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं तो हम ऑट टू का यूज करते हैं। तीनों का मतलब वही होता है, लेकिन हमारा जो साइंस होता है वो अलग अलग हो जाता है। द कांग्रेस पार्टी विन द नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, द कांग्रेस पार्टी शुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी को अगला इलेक्शन जीतना चाहिए। यहाँ पे एक अनुमान आप लगा रहे हो, सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हो। थर्ड हमारे दिस वी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दिस शुड बी, ये होना चाहिए, व्हाट वी आर लुकिंग इसके लिए हम देख रहे हैं। फोर्थ हमारा आएगा वुड यू माइंड पासिंग द शॉर्ट प्लीज। फिफ्थ में हो जाएगा यू शैल गेट व्हाट यू वांट। सिक्स हमारा आ जाएगा दे shall not enter my office again। एंड सेवेंथ में हो जाएगा I shall have to say more about this problem and problem later। एंड एट में हो जाएगा we should obey our teachers। एंड नाइन्थ हो जाएगा shall I help you to cross the road। एंड टेंथ वन लास्ट will you shut the door please, क्या आप इस डोर को बंद करोगे। तो ऐसे हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर। थर्ड देगा फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड, मस्ट। पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था ऑट टू जो है हमारी मोरल ऑब्लिगेशन के लिए लगाते हैं, यूज हमारी पास्ट हैबिट के लिए लगाते हैं, डेयर मतलब जब करेज वाले सेंटेंस आते हैं तो हम डेयर लगाते हैं, नीड आप जानते हो जो हमारी नेसेसिटीज होती है उनके लिए लगाते हैं, कंपल्सन्स के लिए हम मस्ट वर्ड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा यू मस्ट फिनिश
दिस वर्क बाय टुमारो, यहाँ पे कंपल्सन आ गया, आपको ये काम कल तक कंप्लीट करना है, करना ही है। तो यहाँ पे सेकंड है हमारा ही स्विम इन द सी व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, ही यूज्ड टू स्विम बाय यू, तैरा करता था, या मतलब तैर सकता था या तैरा करता था, मतलब पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, जब बहुत छोटा था, ही डेयर नॉट एंटर माय हाउस अगेन, उसमें दोबारा साहस नहीं है मेरे घर में कदम रखने का या मेरे घर में आने का। शी ought to look after her children, यहाँ पे क्या हुआ, मोरल ऑब्लिगेशन आया कि उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी ही है। दे नीड नॉट वरी अबाउट हिम, उसे आवश्यकता नहीं है उनकी चिंता करने की। ही वॉज रिकवर्ड फुली। 6 हो जाएगा, ही नीडंट हैव gone to Delhi to meet him, he was coming here today। 7th हो जाएगा हमारा must, he must clear all his tasks before the end of the month। and 8th में हो जाएगा she must be very rich man, why now। and यहाँ पे सॉरी ही होगा, यहाँ वुमेन होगा, यहाँ में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। 9th हो जाएगा योर मदर इज क्वाइट नीडेंट क्वाइट वेल, यू नीडेंट हरी होम। वी वेन होगा, वी मस्ट नॉट ऑबे आवर टीचर। तो यहाँ पे इनका यूज करके हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल फॉर द गिवन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनका हम यूज करना है। तो यहाँ पे सी रिपोर्ट फॉर ड्यूटी 8 o'clock, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड आ जाए ना मस्ट, कोई कंपल्सन है। हाउ यू स्पीक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, डेयर, तो हाउ डेयर यू स्पीक, आप कैसी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से प्रेसिडेंट के सामने बात करने की। यू ऑट और शुड टू हैव कैरी, तो यहाँ पे यहाँ पर्टिकुलर हैव आएगा, ऑट टू हैव कैरी टू हिज ऑल्डर। यहाँ पे 4th में योर ब्रदर शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड 5th हो जाएगा हमारा यू नीडंट गो देयर, गो नाउ, नीडंट और ऑट, यहाँ पे जब नेसेसिटी की बात आ रही है तो नीडंट हमने लगाया। 6th में दिया हुआ है ही यूज्ड टू मस्ट कर, he used to go daily in his childhood। अब जैसे यहाँ पे चाइल्डहुड हैबिट के बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में बात की, इसलिए हमने यूज किया यूज्ड टू का। एंड 7th में you need not have given him the money, need and can, you can have, can के संग have तो वर्ड आता ही नहीं, तो इसलिए हमने सिंपल सा need and वर्ड लगाया। 8th में हो जाएगा you must not touch this live wire, must not और need, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन आया तो इसलिए must लगाया। यहाँ पे you ought to have ought to help him in this hour of need, आपको समय की जो आप समय की आवश्यकता है, जो जरूरत का जो समय है उसमें आपको मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात की, इसलिए ought to का यूज किया। 10th हमारे दिया हुआ she must not drive so fast, must और ought to का यूज करना है। एंड नेक्स्ट हम अपनी 15 पे टिक करना है द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द those given in the bracket। तो यहाँ पे जो हम अगर हम जो टिक करेंगे वो हो जाएगा you ought to win the race, and ये हो जाएगा I can swim, he should be in bed now। and 4th में must, you must get up early in the morning, यहाँ हो जाएगा should I go to the cinema with them। and 6th one हो जाएगा may I go to theater today। and 7th हो जाएगा shall I shall do it at any cost। and 8th one you shall get a reward if you pass। 9th हो जाएगा he ran to the station or he should miss the train। यहाँ पे होगा would you open the door please। तो यहाँ पे ऐसे हमारी 5th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बढ़ते हैं फटाफट से 6th एक्सरसाइज की। अब 6th है वो fill in the blanks with the correct model from the given box, जो बॉक्सेस में जो है you must, can, could, might, should, may, ये हमारे बॉक्सेस में दिए हुए कौन से, must है, can है, could है, might है। तो यहाँ पे I can speak, he should be here, why now, they might not come to the party, you may go now if you wish। and could you hold, so could you tell me the way to the station। and 6th one, can you hold the brief, I could speak French fluently when I was 20। may I borrow your bicycle for some time। और ये हो जाएगा you must not beat the child, and if the study harder he could pass this test। तो यहाँ पे 6 हमारी हो जाती है। लास्ट हमारी एक्सरसाइज आती है fill in the blanks with the correct model। यहाँ पे shall and will का यूज करना है। he will write a letter to her, we shall not go to there tomorrow, you shall be punished for your misconduct, and even will you open the window please। and 5th हो जाएगा if I were rich I would, और यहाँ पे हो जाएगा might help the poor। and 6th one, he said that he dare go, and sorry he dare not fight with you। and 8th हमारा हो जाएगा she used to come here daily when she was 10। and यहाँ पे may his soul rest in the peace, it might rain, who will well the cat, well the cats
And 12th one, you must not enter the kitchen with your shoes on. ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ ये हमारी कंप्लीट ये हमारी चैप्टर हमारा या वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ ये टाइम आता है आपसे अलविदा कहने का। एंड देन फाइनली यू थैंक्स फॉर बीइंग हियर। एंड यहाँ से ऐसे ही मत जाइएगा। अगर आपको वीडियो को जरा सा भी छोटा सा भी पार्ट आपको उसके अच्छा लगा हो, जरा सा भी आपको लगता है ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूबल था या आप उससे थोड़ा भी हेल्प ले पाए, तो उसको लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा। फिर एक नए कंटेंट के साथ जो आपका रिमेनिंग चैप्टर बचा हुआ है इस पर्टिकुलर बुक का, उसके साथ मिलते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3। बाकी के सारे चैप्टर्स अगर आपने देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।